करने के लिए आया है। दिल्ली में यहाँ पर बोलता है कि मैं नशाबंदी करूंगा, नशे को खत्म करूंगा। वहां पर 272 वार्ड है, 70 विधानसभा हैं। हर विधानसभा के अंदर एक एक वार्ड के अंदर 3-3 शराब के ठेके खोल दिए हैं। उन शराब की दुकानों के ऊपर जो नौजवान 500 से ज्यादा लोग काम करते थे, इसने शराब माफिया के साथ में मिलके नए लोगों को ठेके दे दिए और उनकी नौकरियां खत्म कर दी। विधवाओं की पेंशन खत्म कर दी। आज किसी को दिल्ली के अंदर पेंशन नहीं मिलती, ना औरतों को ना विधवाओं को। साढ़े सारे कौंसलर साथी, और क्योंकि इस इलाके दी जो कौंसलर है ये नीटू टांगरी, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇਹ 2017 ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2012 ਚ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2006 ਚ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ मैं किसी का नाम नहीं जानता, मेरे सामने उम्मीदवार कौन लड़ रहे मैं ये बारे कोई नहीं जानता, और ना ही मेरे हल्के के लोग। और साड़ी पार्टी के लीडर अश्विनी पप्पू जी अज इतने उपस्थित है, और असी सारे दिन रात तुहाडी सेवा च हाजिर रहने, और कोई परेशानी होवे, दुख तकलीफ होवे, असी तुहाडे नाल खड़े रहने। लेकिन मैं एक गल तुहानूं पुछना चाहता, गल सिर्फ मैं ये पूछनी है कि अज अरविंद केजरीवाल, बहन जी वो साथ में है, पिछले पासे खड़ा है, अरविंद केजरीवाल आया हुआ। दूसरे MP हरिंदर खालसा ने स्पीकर को शिकायत की कि स्पीकर साहब ये भगवंत मान ये दारू ना टली होके ये रोज मेरे को बहता ते मैनू बड़ी बदबू आती है ते मेरी सीट बदलो। 15 दिनों वास्ते स्पीकर पार्लीमेंट ने भगवंत मान नूं सस्पेंड किया। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच दारू पी के चला गया, लोकां कुट कुट के भजाया भगवंत मान नूं। फिर आम आदमी पार्टी के लीडर इकट्ठे हो गए, मीटिंग की भी इहदा कोई हल लभो, ये शराबी का करना की है, ਇਹਦਾ फैसला करो। फिर कहता अच्छा मेरी मां नूं बुलाओ, मैं स्टेज के उपर अपनी मां के सिर ते हथ रख के सौं खावांगा ते मैं अगे तो नशा नहीं करांगा। अपनी मां नूं स्टेज ते बुलाया, सौं खाधी कि मां मैं भगवंत मान ये सौं खाना, अज तो बाद मैं नशे नहीं करांगा। सौ खाधी, थले उतरिया, गड्डी 'च बैठा, फिर बोतल कड्डी, वड्डे वड्डे 2 पैग, फिर गड़म, फिर अंदर। बई ये पजी चेक कर लिया कि वो काम चंगे है, असी सारिਆਂ ने उन्होंने मदद की। हुण आके केजरीवाल की कह रहा है, केजरीवाल कह रहा है कि मैं पंजाब के अंदर दिल्ली का मॉडल लैके आना। मैं हमेशा एक गल कहना बई केजरीवाल तेरा मॉडल केड़ा भाई, तू दिल्ली के अंदर तेरी देन की है? कोई एक कॉलेज बनाया होवे, कोई एक स्कूल बनाया होवे, एक अस्पताल बनाया हो। और आप सबके बहुत ही प्यारे, अपने हर दिल में बसे हुए बहुत सीनियर नेता डॉक्टर राजकुमार बिरका जी हमारे साथ मंच पर, दिल्ली से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजेश दिलोटिया जी,
हमारे साथ आए हरियाणा से महिला कांग्रेस की हमारी सभी बहनें और यहाँ उपस्थित इतनी देर से इतना सब्र दिखाते हुए खास तौर से मेरी बहनें, जो ऐसे समय में मैं समझ सकती हूँ कि अपने भी बहुत काम होते हैं, लेकिन आप सभी यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, आप हैं और हम हैं। हमें कुछ बात खींच कर लेकर आई और वो बात ये है कि पहली बात तो चुनाव है और हम सब का लगाव इस कांग्रेस पार्टी से, हमारे नेतागण श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनसे हमारा विशेष लगाव है। और ख़ास तौर से जो हम यहाँ पर हैं मौजूद, हमारा विशेष लगाव है डॉक्टर राजकुमार विरका जी से। एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम आए यहाँ पर कुछ देर से, तो हमारे साथी चारों ओर लोगों से मिले, घूमे फिरे, लोगों से पूछा, और जनता ऐसे बात नहीं करती है। देखो, चुनाव में, सार्वजनिक जीवन में जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक ऊपर वाला, जिसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हमारी नेता, और तीसरा एक लोकतंत्र में हमारे लोग, हमारी जनता, जनता जनार्दन, ये दरबार, उस दरबार के बाद ये दरबार होता है लोकतंत्र में। और जनता की आवाज जो होती है वो भगवान। सभी और मिसेस डॉक्टर राजकुमार विरका, सभी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे और बहुत खूबसूरत चुनरी से नीतू संजीव टांगरी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे। नीतू संजीव टांगरी, मिसेस डॉक्टर राजकुमार विरका। तालियों से स्वागत करें, तालियों से। अश्विनी पप्पू जी डॉक्टर राजकुमार विरका जी को सम्मानित करेंगे। अश्विनी पप्पू जी, जिला प्रधान अश्विनी पप्पू जी, धन्यवाद। और बहन कुमारी शैलजा जी को पूरे इलाके की तरफ से यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार विरका जी के लिए वोटों की अपील की है। और पूरे वार्ड नंबर 53 के जितने भी सम्मानित हमारी माताएं बहनें यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका लोगों की भावना आज के दिन है वो साफ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है, अंतिम दौर है, साफ नजर आ रहा है कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री चन्नी जी बने, और कांग्रेस के एक जो लहर नजर आ रही है उससे लोगों का रुझान साफ दिख रहा है। शैलजा जी, एक बात, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी देखी जाए, वो अपने आप को पूरी तरह आश्वस्त है कि सरकार उनकी बनेगी, उनका सीएम बनेगा, सीएम भगवंत मान को प्रेजेंट कर चुके हैं वो। तो जहाँ तक कि इस पार्टी की बात है, आप देख भी रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह से किया, इनका केवल एक दिखावा होता है और ज़्यादा फोकस इनका है प्रोपेगेंडा पर। उसमें ज़रूर ये माहिर हैं, लेकिन लोगों के साथ नीचे नहीं है। और जैसा हमने देखा हर तरफ पंजाब में एक नई लहर है नीचे से जो उठ रही है और उफान बनता जा रहा है, वो कांग्रेस के प्रति। शैलजा जी, इस बीजेपी अलायंस को भी हम पीछे नहीं कह सकते, इस समय वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप उनको कैसे देख रहे हैं इस युद्ध में? देखो, इनका तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का खेल खेला है और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, दबाव की, दमन की, और वो आप सबके सामने है, दुनिया ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कुछ नहीं है पंजाब में, केवल दिखावा है
और ठीक है, अब इनके बड़े बड़े नेता हैं, वो आते हैं और अपनी बात भी कहेंगे, और पूरा मीडिया का भी उनको, जैसे वो मैं नहीं समझती कि व्यक्तिगत रूप में से मैं आप किसी को कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मीडिया पर जिस तरह का ये लोग कंट्रोल करते हैं सबको पता है। शैलजा जी, विरोधी कह रहे हैं कि चन्नी जी ने सिर्फ दावे किए हैं, काम नहीं किया, और हमारी सरकार आएगी हम काम करके दिखाएंगे। विरोधी अब कुछ तो कहेंगे ना, अब क्या कहेंगे वो? जो काम जिसने करके दिखा दिया, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है, अब उसके सामने तो अब इनके तो पाँव ही नहीं है। शैलजा जी, अकाली दल भी है युद्ध में, अभी उनका आवाज इसमें क्या बात है? कई लोग हैं पहले थे, लेकिन अकाली दल ने जिस तरह से पंजाब को खोया, तो सब जानते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि पंजाब को अकाली दल ने कैसे खोया। मैम, कई सीट्स पर, जैसे आप यहाँ पे अमृतसर ईस्ट सीट है, वहाँ पे एक पावर प्रेशर दिखाई दे रही है, लोग जो लीडर अमृतसर वेस्ट में जहाँ हम हैं डॉक्टर राजकुमार विरका के कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ पर जैसे हमने बाहर भी पूछा, लोगों से पूछा, यहाँ लोगों को किसी और कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता, केवल डॉक्टर राजकुमार में जैसे मैडम एक है, बाकी सबका मैं इतना नहीं आपको बता पाऊंगी। बड़े लीडर हैं पार्टी के। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े लीडर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन फाइटिंग जो हो रही है, जैसे कैंडिडेट चल ही नहीं रहे हैं उनके साथ, कोई फाइटिंग नहीं है। तब देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई और पार्टी में कोई बोल के दिखा देना है ऐसे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब अपनी बात करते हैं, सब जो हमारे नेता हैं सबकी इज्जत है। पर कोई साथ चल नहीं रहा, कोई साथ नहीं चल रहा। नहीं, सब चलेंगे और चल रहे हैं, और जनता पूरा साथ देगी। और अज उन्होंने मेरी मदद के ऊपर आए हैं, मैं धन्यवाद करदा है, और मैं उम्मीद करदा है कि उन्होंने ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। और मैनू नहीं लगता कि 5 सीटां जित सकता हो। ये सारिया जमानत जब्त है। कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के नाल 101 सीट जीत गई।